नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेश कसवा, व्याख्याता हिंदी। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेके आया हूं। तत्सम और तद्भव शब्द। बहुत से साथी हैं वो इसमें उलझ जाते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्सम शब्द कौन से होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुने और साथ साथ में इन प्रश्नों को अपने करेंगे और तत्सम तद्भव शब्दों को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को कि उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं तत्सम, ठीक। एक होते हैं तद्भव, ठीक। तत्सम तद्भव एक होते हैं देशज और एक होते हैं विदेशज, ठीक है। यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं देशज, एक होते हैं विदेशज। ये चार प्रकार के शब्द होते हैं और इन्हीं के बारे में अपने समझते हैं। देखिए, तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे धेनु, धेनु तत्सम शब्द है, ठीक है। अब जैसे धेनु को इसका तद्भव रूप लेके आएंगे तो अपने कह देंगे गाय। यानी जो शब्द संस्कृत के हैं और संस्कृत में जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हिंदी में लाकर उसी रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। समझे बात को? यानी वे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, और उनको उसी रूप में लाकर हिंदी में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो है तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे धेनु है, उष्ट्र है, ठीक है, और बहुत सारे शब्द जैसे कार्य है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। इनको इसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त कर लिया जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द संस्कृत के जो अपना रूप बदल लेते हैं, यानी हिंदी में आकर अपना रूप बदल लेते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। समझे साथियों? जैसे कार्य, कार्य शब्द जो है वह संस्कृत में कार्य नाम से जाना जाता है। अब उसको हिंदी में अगर कार्य लिखेंगे तो वो हो गया तत्सम शब्द। अब अगर उसको काज लिख देंगे, क्या लिख देंगे? काज, तो बिगड़ गया ना रूप। यानी कार्य से क्या बन गया? काज, तो वो क्या बन गया फिर? तद्भव शब्द बन गया, ठीक है। जैसे धेनु, धेनु तत्सम शब्द है, परंतु अगर उसको हिंदी में अपने गाय लिख दें, क्या लिख दें? गाय, गाय अगर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जिस रूप में होते हैं उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो हो गए तत्सम। और जो शब्द संस्कृत के रूप को छोड़कर अन्य रूप अपना लेते हैं और उस रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द जो अपने आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खिड़की, बूट, ठीक है, अपने घरों में प्रयोग करते हैं, लोटा। ये शब्द अपने आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों के, यानी क्षेत्रीय भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को अगर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं देशज, ठीक है। और चौथा है विदेशज। विदेशज यानी दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं। जैसे हिंदी के अंदर बहुत सारी भाषाओं के शब्द आए हैं, ठीक है। चीनी भाषा के शब्द आए हैं, क्योंकि चीनी भारत में आए थे तो यहाँ अपने शब्द छोड़ गए जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। डच भारत में आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे, तो वो अपनी भाषा के शब्द यहाँ छोड़ गए। उन शब्दों को अपने क्या कह देंगे? विदेशज शब्द कह देंगे, ठीक है। जैसे अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं वो विदेशज शब्द हैं। अब अपने करते हैं आज कुछ क्वेश्चन करते हैं।
आपको जो मैंने बताया है, अगर आपने उसको थोड़ा सा समझा है तो मैं आगे आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उनको आसानी से उनके उत्तर दे सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो विवाह, साख, मुखिया, जनता, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? विवाह, साख, मुखिया, जनता। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मुखिया। मुखिया शब्द क्या है? मुखिया शब्द तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। बाकी विवाह, साख और जनता, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, यानी विदेशी भाषा के हैं। ठीक है, यानी विदेशज शब्द हैं। देखिए, आदमी, गवाह, साहब, ठिकाना, दावत, लगान, पुलिस स्टेशन, सकाई। ठीक है, तो इनमें कौन से शब्द जो हैं वो आपको विदेशज शब्द लगते हैं? देखिए, इसमें दूसरे में देखिए, साहब, ठिकाना, ठिकाना देशज शब्द है, यानी विदेशज नहीं है। दावत, दावत विदेशज शब्द है, परंतु लगान जो है वह देशज शब्द है, विदेशज नहीं है। पुलिस स्टेशन ये विदेशी शब्द है, पर स्काई जो है ये विदेशी शब्द नहीं है। तो इसमें से विदेशी के मूल के शब्द कौन से हुए? विदेशी मूल के शब्द इसमें हैं गवाह, आदमी। कौन से हैं? गवाह और आदमी, यानी गवाह और आदमी जो हैं ये शब्द क्या है? ये शब्द विदेशी मूल के हैं, गवाह और आदमी। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? यानी इनमें चारों में से ऐसा एक शब्द ऐसा है जो विदेशी नहीं है, जैसे सरकार, चाबुक, कारागार, कोशिश। ठीक है, सरकार, चाबुक, कारागार, कोशिश, इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है? तो इसका आंसर होगा कारागार। क्या होगा? कारागार। कारागार जो है वो विदेशी मूल का शब्द नहीं है, बाकी कोशिश, चाबुक, सरकार जो है वो विदेशी मूल के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से देशज शब्द है, यानी इनमें से देशज शब्द कौन सा है जो देशी भाषा का शब्द है? किसान, राजा, तेंदुआ, खर्च। ठीक है, किसान, राजा, तेंदुआ, खर्च। तो देशी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा हुआ? देशी भाषा का शब्द है इसमें तेंदुआ, देशज है। बाकी सभी देशज नहीं है। किसान जो है यह तद्भव है, देशज नहीं है। ठीक है, राजा भी तद्भव है, खर्च जो है यह भी तद्भव शब्द आता है, परंतु देशज यानी देशी भाषा का शब्द जो है वो कौन सा है? तेंदुआ है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपने ये बताना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अनशन, किताब, दंड, सांस। ठीक है, अनशन, किताब, किताब विदेशी शब्द है, दंड जो है यह तत्सम शब्द है, अनशन भी है तत्सम शब्द है। तो कौन सा हुआ इसमें? इसमें है सांस। सांस जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्दों तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प आपने देकर बताना है। ठीक है, रेट कर देते हैं। हाँ, असंगत यानी तत्सम और तद्भव का जो मेल है वो नहीं है। हस्त, हाथी, गोटक, घोड़ा, पृष्ठ, पीठ, कुंभकार, कुम्हार, यानी एक शब्द यानी पहला शब्द जो है वो तत्सम है और दूसरा उसका तद्भव रूप है। ठीक है,
तो गोटक घोड़ा, गोटक तत्सम है और घोड़ा इसका तद्भव रूप है। पृष्ठ तत्सम शब्द है और पीठ जो है इसका तद्भव रूप है। कुंभकार तत्सम शब्द है और कुम्हार जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर नंबर 1 कौन सा सही है? उत्तर नंबर 1 हस्त हाथी। ठीक है, कौन सा सही है? हस्त हाथी, यानी हस्त हाथी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? यानी सारे के सारे वो शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। वैसे का वैसा रूप उन्होंने जो संस्कृत में प्रचलित था वो सेम रूप लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, नंबर 1 वानर, बाघ, हिरण। अब इसमें वानर जो शब्द है वो क्या है? वो तद्भव है। ठीक है, और बंदर जो है वो क्या है? तत्सम है। ठीक, इसलिए इसमें वानर जो है वो तद्भव है। बाघ, बाघ भी क्या है? तद्भव है। हिरण, हिरण भी क्या है? तद्भव है। ये तीनों शब्द क्या है? तद्भव है। जबकि पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा इनमें से? ये बताना है, सभी तत्सम होने चाहिए। इसमें देखिए, काक, काक तत्सम शब्द है, कौवे के लिए आता है। कोकिल, कोयल के लिए आता है, ये भी तत्सम है। मयूर, ये भी तत्सम शब्द है। ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम है। और ऑप्शन देख लेते हैं। अंगुली, अंगुली तद्भव शब्द है। नेत्र तत्सम है। मुंह तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि मुख क्या होता है? तत्सम होता है। मुंह क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, नेत्र क्या होता है? तत्सम शब्द है। जल, हवा, अग्नि, यहाँ पर भी क्या है? ये शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, अग्नि तद्भव है, सॉरी तत्सम है। हवा और जल ये तद्भव शब्द है, परंतु अपने को सभी तत्सम शब्द बताने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो क्या होगा? काक, कोयल, मयूर, यानी ये सारे तीनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी ये 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। घोड़ा, अमृत, गेहूं, काजल। ठीक है, घोड़ा तद्भव है क्योंकि गोटक से घोड़ा बना है। गोटक शब्द तत्सम का है और उसका बिगड़ा और रूप क्या है? घोड़ा है। अमृत, बिल्कुल अमृत जो है वो तत्सम शब्द है। अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। गेहूं, गेहूं तो गोधूम, गेहूं जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या है? गोधूम है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? काजल। काजल शब्द जो है वो क्या है? वो सॉरी तत्सम शब्द का चयन किया। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? अमृत। अमृत जो है इसका तत्सम रूप है। काजल जो है वो तद्भव रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म बताना है, यानी तत्सम का तद्भव रूप नहीं है सामने जो लिखा हुआ है। जैसे गोटक, गोटक तत्सम है तो घोड़ा उसका तद्भव रूप है। काष्ठ, काष्ठ तत्सम है तो काठ उसका तद्भव रूप है। अरिष्ट, अरिष्ट क्या है? तत्सम रूप है। और रीठा, रीठा क्या है? उसका तद्भव रूप है। तो क्रोस बचा कौन सा? क्रोस, क्रोस कौन? ठीक है ना, क्रोस का तद्भव रूप होता कोस। क्या होता? कोस। ठीक है, कोस होता, जो कि कौन लिखा हुआ है इसलिए यह क्या है? असंगत है। इसका उत्तर सही क्रोस कौन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां और अंतिम। फारसी शब्द नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा फारसी शब्द नहीं है? आवारा, बिल्कुल आवारा फारसी शब्द है। इलाज, चश्मा फारसी है। आबरू फारसी है। इलाज, इलाज फारसी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? इलाज, इलाज फारसी शब्द नहीं है। ठीक है, इलाज उर्दू शब्द है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इलाज होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको तत्सम तद्भव के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।